Hi everybody, good evening. Welcome to a show that should have been on the road a long time back. कि मैं राजा रवि वर्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानता था. केतन ने मुझे स्क्रिप्ट दी और बोला ये किरदार आपको करना है. तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और जाके केतन से पूछा कि भाई अच्छी स्क्रिप्ट है पर ये है कौन. तब केतन ने एक किताब खोल के मुझे ये तस्वीरें दिखाई और मैंने एकदम से देख के पहचान लिया कि हर दिवाली को हमारे घर में बाकी सब मूर्तियों और पेंटिंग्स के साथ साथ ये दो पेंटिंग्स भी और ये जो प्रिंट्स थे इन पेंटिंग्स के उनकी पूजा मैं भी करता आया हूँ जैसे कि करोड़ों हिंदुस्तानी करते आए हैं. तो वो थे राजा रवि वर्मा जो कि मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के पहले कलरफुल रंगीन रॉक स्टार थे. उन्होंने यही नहीं, उन्होंने जैसा कि आप प्रोमो में भी देख चुके होंगे या देखेंगे कि वो पहले इंसान थे जिन्होंने भगवान को रूप दिया और वो भी एक ऐसी वुमन ऑफ लेसर मोरालिटी को मॉडल बना के उन्होंने ये तस्वीरें बनाई और भी बहुत सारी तस्वीरें बनाई. साड़ी जो आज हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा सिंबल है दुनिया में एक हिंदुस्तानी औरत का, वो हिंदुस्तान में सब अलग अलग तरीके से बांधते थे पर राजा रवि वर्मा ने उसे एक तरीका वो पल्लू छोड़ के बांधना अपने चित्रों में बनाया और उनको देख के पूरा हिंदुस्तान उसी तरह से साड़ी पहनने लगा. तो वो हिंदुस्तान के सबसे पहले फैशन डिजाइनर भी थे. जब से ये मिनी स्कर्ट्स और स्विम सूट्स पिक्चरों में आने से पहले सारी हिंदी फिल्मों की हीरोइंस के जो कपड़े होते थे, जो उनके आभूषण होते थे, वो सब राजा रवि वर्मा की पेंटिंग से ही कॉपी किए जाते थे. फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, वो दादा साहब फाल्के जो थे वो राजा रवि वर्मा के असिस्टेंट होते थे और उन्होंने हिंदुस्तान में सिनेमा को जन्म दिया. तो राजा रवि वर्मा सिनेमा के दादा हो गए, ग्रैंडफादर. एक वक्त था हिंदुस्तान में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं था, बस सिर्फ हिंदुस्तान या इंडिया, सुनहरी चिड़िया, आप जो भी उसको बोल लो, वो होता था. और उस वक्त दलित जो थे उन लोगों को मंदिरों में जाना अलाउड नहीं था. पर जब राजा रवि वर्मा ने ये पेंटिंग्स बनाई, इनके प्रिंट्स बनाए, तो हर घर में हर उन लोगों तक जो मंदिर तक नहीं घुस सकते थे उनको भगवान का एक रूप मिला जो कि जिसके आगे वो माथा टेकते आए. पहली एग्जीबिशन जो हिंदुस्तान में हुई जो कि दरबारों से, महलों से बाहर निकाल के की गई, वो राजा रवि वर्मा ने की. और ये तो उनकी खैर अचीवमेंट्स हो गई. उन्होंने रंग बहुत भरे हमारे कल्चर में. एक तो वो खुद ही बहुत रंगीन थे, उनकी काफ़ी म्यूजिक्स थी और जैसा कि मैंने बोला वो रॉक स्टार थे. अब इससे ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आप रॉक स्टार से अपने आप हिसाब किताब कर लीजिए. और एक इसका बड़ा रीज़न था कि हिंदुस्तान में मेरी दो फेवरेट फिल्म्स जो हैं, एक है शोले नहीं है भाई, एक है गुलामी और दूसरी है मिर्च मसाला. तो मिर्च मसाला के डायरेक्टर के साथ जब काम करने का मुझे मौका मिला उतना ही बहुत था. उसके ऊपर से राजा रवि वर्मा भी आ गए और फिर पैकेज डील में दीपा साई भी थी. कौन रेसिस्ट कर सकता है. राजा रवि वर्मा और उनके अचीवमेंट्स के बारे में हिंदुस्तान को पता नहीं है और ये शर्म की बात है हम सब के लिए. ये एक वो इंसान जिसका हमारे कल्चर में, हमारी फिल्मों में और हर एक पहलू में इतना बड़ा योगदान है, उसके बारे में लोग जानते नहीं हैं. तो ये फिल्म राजा रवि वर्मा, उसके म्यूजिक, उसकी अचीवमेंट्स और उसके एक बहुत ही रंगीन चरित्र के ऊपर एक बहुत ही पैशनेट लव स्टोरी है. और वो क्या है वो आप थोड़ी देर में देख लेंगे. थैंक यू. And now I'd like to call the director of this madness, Ketan Mehta. केतन जी, आप ऐसी फिल्में क्यों बनाते हैं? आपने पहले ही मुझे पागल बुला दिया है तो फिर उसका बेचारा नहीं है।
आई थिंक केतन और मैं मे बी कुछ 7 जन्म से साथ में होंगे, लेकिन मुझे केतन मेहता समझ आया सिर्फ रंगरसिया देख के। That कि ये says a है lot क्या? about me, doesn't it? लोग कहते हैं कि फिल्म मेकिंग इज अ लेबर ऑफ लव. Well, I have been pregnant with this labor for the last 5 years. And being a man, and- that's tough. And this has taken, it has been a very great challenge waiting for 5 years for a film to release. A film which has been, it's a passionate film made with a lot of passion about a passionate man. A man who believed in himself, a man who stood by his own beliefs. A colorful, controversial character. Randeep ने आपको सब बता दिया है उनके बारे में, so I don't have to say anything at all. But such an inspiring, exciting, adventurous artist that Ravi Verma was. The moment I read a novel called Raja Ravi Verma by a great Marathi novelist, Ranjit Desai, there was an instant decision to make a film on this personality. Not just because he was a great artist, not just because he was, as he said, the first fashion designer in the country, the first commercial artist in the country, the man who got the first color printing press in India, the man who liberated gods from temples and palaces. Not just because of that. The fact is that this great artist, like a lot many artists and filmmakers today, faced one problem. And the problem was censorship. So this is also a film about an artist taking up the challenge of censorship, is fighting against censorship, fighting for his beliefs. And that is as relevant today as it was 100 years ago when he lived. So this is a film which is a tribute to a great artist. And it's all about creative freedom. So it's an appeal for creative freedom and a tribute to Raja Ravi Verma. Thank you. रणदीप पूछ लो, जो इतना शूटिंग के दौरान तुम अंदर रखे थे, पूछ लो जो भी डायरेक्टर से कुछ ऐसी बात अंदर की। ऐसी कोई बात नहीं। Wonderful. पर राजा रवि वर्मा के बाद एक और चीज थी कि लोग अपनी जो मोस्टली आर्टिस्ट होते हैं, कुछ भी कोई भी आर्टिस्ट लगा लो, चित्रकार लगा लो, डांसर लगा लो, एक्टर डायरेक्टर कोई भी लगा लो, सब अपने आर्ट को बहुत ही रेवरेंस में रख के वो सब करते हैं। वो तो करते ही थे, उन्होंने अपनी पेंटिंग्स के प्रिंट निकाल के बेचने शुरू कर दिए। माचिस की डिब्बी पे, डिटर्जेंट, साबुन, नाई की दुकान पे, हर जगह वो चाहते थे कि लोग सिर्फ कला से ही सराउंडेड हों। तो उन्होंने ये सब चीजें, जैसे कि केतन ने बताया, सब, तो वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े पहले मार्केटिंग जीनियस भी थे, जो कि आजकल फिल्मों, जिसके बगैर फिल्में चलती नहीं है। तो और भी बहुत कुछ है उनके बारे में, आप शायद प्रोमो और सॉन्ग्स देखने के बाद आपको और आइडिया हो जाएगा। And now I'd like to call Mr. Anand Mahendru, my co-producer, and ask him, why did you back this project, Anand ji? Namaskar, good evening, welcome. 2007 November Film Festival in Goa, Ketan gave me the script. I read the script in Bombay and I fell in love with the man, not Ketan, but rather Ravi Verma. Sir, आप थोड़ा ऊपर पकड़िए। Me and Ketan, we go back a long way. We were together for 2 years in the Film Institute. I'd like to, a lot has been told about what the film is and what Raja Ravi Verma is. I was familiar with Raja Ravi Verma's work, but I was not familiar. What attracted me about the script was that the narrative is beautiful. It has got too many complexities because the character was very complex, but the way the director had woven them together, the freedom of expression part of it, the romance part of it, the tragedy part of it, it was all coming together in a very seamless, flawless way. So I loved the thing. I'd like to share a reaction of a dear friend and a very important man with you. As you know that the film was ready in 2008 and it was releasing in 2009. The very first show that I kept was for Mr. Vineet Jain of Times of India.
राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स और उनके प्रिंट्स जो थे वो तो हम लोग बचपन से जानते आए हैं। जब फिल्म इंस्टीट्यूट में था तो ये ख्याल आया कि जो हमारा सारी इमेजरी है इंडियन अर्ली इंडियन सिनेमा की, वो राजा रवि वर्मा से डिराइव्ड है। और फिर उसके बाद मैंने श्री रंजीत देसाई की नॉवेल राजा रवि वर्मा जिसका नाम था पढ़ी, और इमीडिएटली दोनों कनेक्ट हो गए दिमाग में, और वहाँ से इस फिल्म की शुरुआत हुई। और दूसरा रणदीप, आई थिंक ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर। सो जब मुझे रोल मिला पहली बात तो केतन के साथ काम करने का मेरा बहुत मन था। जैसा कि मैंने पहले बताया, मिर्च मसाला मेरी सबसे फेवरेट मूवीज़ में से है हिंदुस्तान में। और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, पर मुझे पता नहीं था कि ये शख्स हैं कौन। तो जब केतन ने मुझे उनकी एक बुक दिखाई जिसमें उन्होंने मुझे सारी पेंटिंग्स दिखाई, और वो तब मुझे एहसास हुआ कि मैं ये पेंटिंग्स मैं भी बचपन से देखता आया हूँ। और वो केरलाइट थे और मैं हरियाणा का हूँ, तो केतन से मैंने पूछा था कि मैं कैसे कर पाऊँगा, तो इसे कि क्योंकि राजा रवि वर्मा का कोई ऑडियो विजुअल रेफरेंस नहीं है, हम एक राजा रवि वर्मा से प्रेरित और हम सब के कंट्रीब्यूशन से एक ऐसा किरदार बनाते हैं जो कि खुद राजा रवि वर्मा ये पिक्चर देखें तो उन्हें लगे कि वाह अच्छा किया। मैं स्कूल में स्केचिंग वगैरह करता था, और इस मूवी के लिए मैंने एक नितिन देसाई के एक पेंटर के साथ मैंने थोड़ा वक्त गुजारा था, जिन्होंने मुझे ब्रश स्ट्रोक्स और चारकोल स्केचिंग एंड बोर्ड लाइंस एंड वो सब उन्होंने मुझे सिखाया था। और कहीं कहीं जहाँ मेरा ब्रश पड़ा है वहाँ पे कोई थूकेगा नहीं कि ये रणदीप हुड्डा का ब्रश राजा रवि वर्मा की पेंटिंग पे क्यों पड़ा। काश ऐसा हो। इनकैश करना चाहते हो उस हाँ या यू आर राइट। किक के बाद ये पिक्चर रिलीज हो रही है क्योंकि किक से मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। यू आर राइट मैन, ये लिख देना कल है। जी हाँ, पर असली रीजन ये है कि ये फिल्म सेंसरशिप की वजह से, और ये कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, कंट्रोवर्शियल फिल्म उसकी वजह से, और ये फिल्म अंग्रेजी, हिंदी और 4-5 भाषाओं में डब की गई है। अंग्रेजी और हिंदी में तो शूट की गई है, तो इसको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देना और इतने बड़े तरीके से इतनी जगहों पे इसको रिलीज करना अभी तक मुमकिन नहीं था, और वो जयंती भाई ने आके ये मुमकिन किया हमारे लिए, इसीलिए ये पिक्चर आज रिलीज हो रही है। और ये पिक्चर आज भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी पहले थी, क्योंकि ये पिक्चर पहले ही 100-110 साल पुरानी एक कहानी है जो कि 4-5 साल में कोई पुरानी नहीं होने वाली। देखिए फाइनली जब फिल्म सेंसर हुई तो सेंसर बोर्ड के चेयरमैन ने मुझे मैसेज किया कि इट्स अ वंडरफुल फिल्म एंड आई एम वेरी प्राउड दैट यू आर एसोसिएटेड विद द फिल्म एंड दैट यू हैव प्रोड्यूस्ड इट। ये फिल्म जो है वो सेंसरशिप के इशू को लेकर ही है, और मैं ये मानता हूँ कि ह्यूमन बॉडी में कोई शेम नहीं है, शेम हमारे नज़र में है। सो आई रियली बिलीव द सेंसरशिप इज अ कंप्लीटली आउटडेटेड इंस्टीट्यूशन पर से, एंड आई थिंक दिस फिल्म actually deals with this subject. You'll be surprised, the revising committee of the censor board passed it without any cut. That's a bold step, and that's a bold step where we as people and a country are going, and Raja Ravi Verma today would have been proud of it. बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी, मैं बहुत सालों से यही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और बहुत मेहनत लगती है यार, मतलब उसके बाद कमर में, हाथों में, घुटनों में, कोहनियों में, हर जगह बहुत दर्द होता है। पर देखिए, ये सीन हो या कोई इमोशनल सीन हो या कोई भी सीन हो, वो आप मेरे को उससे कोई कभी झिझक नहीं हुई, कभी करने में तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि अगर आप उसको बाहर से देखेंगे और सोचेंगे कि ये इस तरह का सीन है या उस तरह का सीन है, तो आप वो सीन सच्चाई से कर ही नहीं पाएंगे। हर एक सीन, और जो भी ये बोल्ड सीन होते हैं, ये कोई पोर्नोग्राफिक तरीके से फिल्म में नहीं आते।
दो लोगों का प्रेम होता है, और जब संजोग होता है तो ऐसा होता है, हर एक इंसान के साथ होता है। तो ये एक सच्चाई है जिसको दर्शाने में मुझे कोई शर्म नहीं है। एक बहुत ही मैचो बैकग्राउंड से आते हुए, बहुत ही एक अक्खड़ और खड़ी बोली के रीजन से आते हुए, जहाँ पे प्यार नाम का लफ्ज़ ही नहीं है हमारी लैंग्वेज में, मुझे इसमें ढालने में वक्त लगा, और उसका श्रेय केतन को जाता है। केतन के साथ बैठ के बहुत कुछ बातें करने के बाद इस मुकाम तक पहुँचे कि ये किरदार कर सकें। वो एक उनकी जो एक पेंटर की और ख़ास तौर से राजा रवि वर्मा की ये खासियत थी कि वो बहुत ही उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत फ्लूइड थी, एक बहुत ही ऑलमोस्ट बॉर्डरिंग ऑन being effeminate, because when you are dealing with brushes and strokes, I guess you become like that. But it was the good part was that we did not have an audio visual to it, so we could paint it the way we wanted it. So that was a good part. देखिए, हर एक किरदार को आपको पहले अपने अंदर ही ढूंढना पड़ता है। मेरे ख्याल से मैं तो उसी तरह अपने काम को अप्रोच करता हूँ, और मेरे अंदर राजा रवि वर्मा है, पर मैं राजा रवि वर्मा नहीं हूं। काश मैं होता तो आपका चित्र यहीं बना देता। Every time I heard it was going to release and did not release, it took a piece of my heart with it. It was very hard to deal with it, and somewhere I really cut myself from it because I am still very emotionally attached to it. But you know, films have a life of their own, and there is a part of you which is in that film. So your journey, my journey, like Ketan was saying earlier, he's been pregnant with this movie for 6 years. We're finally delivering it, and I can only feel joy and thankfulness. That's my connection to this movie. I don't think one movie or doing a good job in one movie or making one movie can define success. You have to keep at it. Every time to keep my own work interesting for myself, I try and explore a different part of me with of course the guidelines of the script and the director, and I listen to the director. So that is why I am able to paint different pictures of myself as characters, you might call them. And first and foremost, I do it to keep my work interesting to myself. And if that is translating to audience and you finding it very different from each other, I think that is my victory, and that is the success that I've always wanted. But there are many more colors unexplored within me, so I don't think I've reached anywhere yet. I don't know how many movies of mine you've seen, but I think all those roles. I've seen all of them, all of them. Well, all those roles are my dream roles. I do not look at other people's roles as something I want to do, because that's already been done. If I get something which has never been done and I can give my own individuality to it, that is the joy I find in my work, and I hope I continue to find that. देखिए, अंदर की बात अंदर ही रहने दें। एक कहावत होती है हरियाणवी में, ढके ढकाए ढोल धरे हैं, इन्हें ढके राण दे। तो वो हम अंदर की बात है, इसलिए तो बता ही नहीं। ये फिल्म एक्चुअली मैंने जब पहले देखी थी, 5 साल पहले भी देखी थी मैंने, तब से ये मेरे ध्यान में थी कि ये केतन जी मुझे तभी एसोसिएट करना चाह रहे थे, लेकिन तभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते थे, तभी सिर्फ हम टेलीविज़न का काम करते थे। तो ये फिल्म इतनी बोल्ड थी कि तभी हमारी हिम्मत नहीं थी कि टेलीविज़न पे दिखाई जाए, तो तभी मैंने ही रिजेक्ट करी थी, और आज ये फिल्म के साथ जुड़ के ये थिएटर पे ला रहे हैं, इसके लिए खुशी है, और ये बहुत बड़ी हिट होगी, ये 100% सक्सेस होगी। I think in Randeep, first thing what I like, that he's still rooted with his background and he's very humble. I don't find him arrogant, and he's very passionate about his work, and I'm very happy the way he has shaped up his career, and congratulations for that. Thank you. Randeep and humble. And also I'm also like partially from Haryana, so I have special love for him. We both are from Haryana and we are very proud of it. They're talking about me 5 years ago. Still, I think you're still the same.
रणदीप डिमांड्स कि हर कोई अपना 100% नहीं 200% सेट पे लेके आए, वो स्पॉट बॉय हो, उनकी को स्टार हो या कैमरा डिपार्टमेंट में से कोई हो, एंड ही इज वेरी एरोगेंट अबाउट इट, बट ही इज अर्नड हिज एरोगेंस. As a producer, I have to contradict this. You know, when Randeep was being cast, we were told arrogant hai, but I kept waiting कि कभी तो हो. But he was so passionate about his work that actually he surprised me, because he used to work from 9 o'clock till 7-8 every day. Then he had to constantly modify his body because Ravi Verma's age kept changing through the shoot. And then he would come back after his workout for a rehearsal with the director. So that kind of intense involvement, I was very, as a producer, delighted with. मैं कुछ कहना चाहूँगा यहाँ. किसी ने पहले सवाल पूछा था कि रणदीप ने कैसे प्रिपेयर किया था इस रोल के लिए. Well, I'm a director of comedies like Dekh Bhai Dekh and इसी बहाने etc. So I keep a very lively and very spontaneous atmosphere on my sets. When I visited the Rangrasiya sets, I realized when I met Randeep outside, the shot was not happening at that time, and he was very boisterous and he was having tea and he was fooling around. Within 10 minutes, they were called inside. I went inside almost after about 20 years. There was pin drop silence and Randeep's face was so meditative and completely in a trance. I think his co-star has summed it up very, very well. What people call Randeep's arrogance is actually his dedication. He's a very, very sincere and dedicated actor. Actually मैं अब इतना एरोगेंट नहीं हूँ, उतना पैशनेट भी शायद नहीं हूँ, फिल्म के और अगर हूँ तो मैं किसी को दिखाता नहीं हूँ. On the last day of our schedule in Kerala, Randeep said, I've played 20-year-old, I've put on 20 kgs, then I lost 20 kgs, मैंने wig पहनी है, मैंने औरतों की पोशाकें पहनी है, मेकअप किया है, मैंने इतना कुछ किया है. I couldn't believe, क्योंकि biography is a very, very tough genre, and I think Ketan sir and Randeep are the best combination for this film. Bye logo, this is the music launch. I would appreciate if you can ask some question to Sandesh about the music as well. You know? ने 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का क्यों नहीं गाया इस पिक्चर, क्यों नहीं बनाया इस पिक्चर के लिए, या वो दूसरे वाला जो था पीतल की दुनिया, बेबी डॉल वॉल, वो सब क्यों नहीं डाला यार, वही चलता है आजकल. इस स्क्रिप्ट के लिए तो अच्छा, तो तुमने इसमें सही में गाने डाले, असली म्यूजिक है इसमें, मेलोडी है इसमें. क्यों यार, क्यों टेस्ट बदल गया है, आजकल मेलोडी नहीं सुनते लोग. देखते हैं, कोशिश तो है. एक्चुअली इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि पीरियड फिल्म है, अभी से 100 साल पहले की दुनिया दिखाई गई है, और हमें इनफैक्ट इसका एक बहुत एडवांटेज मिल गया. थोड़ा वक्त लगा तो हमने उसको और मेहनत की, उसके साउंड को और अच्छा किया, और मॉडर्न जो टेक्नोलॉजीज अभी जो हो गई हैं उनके साथ उस साउंड को मैच किया. और एंड स्टिल आप लोग जज हैं, आपने अभी सॉन्ग सुने होंगे, आप खुद बता सकते हैं कि ये आपको कैसा लगा. प्रोड्यूस करती हूँ, डायरेक्टर अपना डायरेक्ट करता है. नहीं, मैंने इस मामले में किसी को इंस्पायर नहीं किया. I don't think I ever interfere in any of the work of the director. Like, I don't appreciate if he interferes in my decisions as a producer. And you might not believe it, but that is the truth. That husbands and wives can work together professionally without interfering in each other's work. आज तो मैं यहाँ पे जो मैंने गाने सुने हैं और जो सिंगर्स को लाइव देखा है, तो मैं वहाँ पे थोड़ी सी जलन के साथ और बहुत सारे मोह के साथ मैं उनको देख रहा था कि काश मैं सिंगर होता, पर मैं भूखा मर रहा होता. एक सारी जिंदगी को 2 घंटे में ढालने के लिए जब आप शुरू करते हैं तो सबसे पहला सवाल यही रहता है कि क्या रखें, क्या छोड़ दें. पर प्राइमरीली मेरे लिए जो है ये बायोग्राफीज और ये लोगों की जिंदगियाँ, दे आर लाइक व्हीकल्स ऑफ आइडियाज़, दे आर नॉट नेसेसरी लाइफ स्टोरीज. तो जिस तरह से इस फिल्म के अंदर क्रिएटिव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और पैशन, ये इन आइडियाज़ को लेकर ये फिल्म बनाई गई है. और उसके लिए जो सीन्स ज़रूरी लगे
वो इसमें रखे गए हैं। छूटा रहता है। संदेश जी मुझे हर महीने 4 साल से फोन करते हैं, दीपा जी मैं रिमिक्स कर रहा हूँ, मैं उसको वो मत दीजिए मैं रिमिक्स कर रहा हूँ। और ये सबका हमेशा लगा रहता है। अगर रणदीप का भी बस चले तो वो वही शॉट 100 बार करे ना। संदेश जी कौन सा गाना रिमिक्स करेंगे? नहीं, हमेशा सारे गानों में आई थिंक अ ट्रू आर्टिस्ट इज ऑलवेज अनहैप्पी। दे ऑलवेज थिंक कि ये अच्छा हो सकता है, वो अच्छा हो सकता है, तो वो सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन अभी हमारा बाहर संदेश जी एक दूसरा सवाल है सिलसिला शुरू होने वाला। ये पूरा फिल्म का म्यूजिक कहानी से जुड़ा हुआ है। राजा रवि वर्मा ने उस वक्त लोग स्टडी करते थे, उन्होंने पूरे भारत घूमा, उन्होंने साउथ से लेके नॉर्थ तक वो गए, और उस वक्त तो ट्रेन और उसका सवाल ही नहीं था। तो हर गांव में गलियों में घूमते घूमते कितने महीने लगे होंगे, और वहाँ इंस्पिरेशन के लिए घूमते हुए गए थे। तो बॉम्बे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इस तरह से उनकी जर्नी थी। तो इस गानों में, इस फिल्म के म्यूज़िक में आपको वो हर प्रदेश की एक झलक दिखाई देगी। यही वजह है कि केरला के पंचवाद्यम से लेके आपने राजस्थान की सारंगी सुनी, और उत्तर प्रदेश का फोक का उसमें कुछ टच था। And I found it very interesting. There were actually a lot of interesting questions, usually that don't happen at press conferences. So thank you very much. हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाई। दूसरा एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट पे फिल्म थी, तो इसलिए इसको रिलीज़ करने में भी बहुत बड़ा दिल, बहुत बड़ा जिगरा, बहुत बड़ा गट्स, बहुत पैसे की ज़रूरत थी, जो फाइनली अब जाके सब तय हो पाया। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब ये सही तरीके से ये फिल्म इस देश में नहीं, सारी दुनिया में रिलीज़ हो रही है। की कहानी है, इसके विजुअल को उभारने के लिए हमने खास जर्मनी से कैमरामैन बुलाए थे, जो कि एक अवार्ड विनिंग कैमरामैन है वहाँ के, रली नाम है उनका, और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस फिल्म को शूट किया है। और जहाँ जहाँ ये रवि वर्मा ने जिया था, केरला, बम्बई, पूना, राजस्थान, बनारस, इन सभी जगहों पर हम लोगों ने जाके शूटिंग की, और इस तरह से एक बहुत ही अच्छा एडवेंचर रहा ये फिल्म। मेरा जो किरदार है वो उस ज़माने का आप जैसे लोगों का पत्रकार है, और वो राजा रवि वर्मा की दोस्त थी। मैं सच्ची में उनके एक म्यूज़ नहीं थी, नॉट एज मच एज दीज टू लेडीज, सो आई थिंक अच्छा, उस मैंने रोल के लिए मेरा जो किरदार है वो पारसी औरत का है, और जो मैंने फ़ोटोज़ नेट पे देखे, जो भी मैंने रिसर्च देखा, उनके इमेजेस जो थे वो काफ़ी मेट्रनली थे उस ज़माने के टाइम में। तो हमने वज़न बढ़ाया, और बस यही वज़न बढ़ाया और जितना। See, I played Raja Ravi Verma's wife in the movie, who is Kerala princess. So I think जितने भी लोग मुझे पहली बार देखते हैं जनरली बोलते हैं कि आप साउथ इंडियन लगते हो। सो मुझे ज़्यादा कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एंड जो दीपा जी ने जो गेटअप दिया था विद लॉट्स ऑफ ज्वेलरी एंड दैट वाइट साड़ी, it was very easy to get me into that role, and I felt so good. I was actually feeling like a princess, and रणदीप एक हैंडसम लड़का है, तो उसके साथ जितने भी सीन्स थे वो नेचुरली हो रहे थे, तो एक्चुअली मुझे कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं थी, सो इट हैपेंड नेचुरली। दासी का रोल किया है, रणदीप की पहली म्यूज़ हूँ। रणदीप ऑलमोस्ट लूजेज हिज वर्जिनिटी टू मी इन द फिल्म, विच वॉज फनी, लेकिन केतन सर ने हमें बड़े मेड अस फील लाइक लार्जर देन लाइफ इन द फिल्म। फिल्म वैसी शूट भी हुई है। उस ज़माने में कपड़े जो हैं वो बहुत कैजुअली पहन लेते थे, और औरतें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहती थी। दे वर वेरी कंफर्टेबल इन हर स्किन। तब ऐसा नहीं होता था ना कि वो दीपिका पादुकोण ने लो नेक पहना है तो उस पर सर्कल कर दिया है, वो सब कोई सोचता नहीं था जो आजकल सोचते हैं। आई थिंक आजकल सोसाइटी जो है वो ज़्यादा मल्टी डिमेंशनल हो गई और बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और अल्हड़पन बहुत था इस कैरेक्टर में उस ज़माने के हिसाब से। उस अल्हड़पन को लाना, वो अदाएं करना, और जो पेंटिंग्स बनाई थी राजा रवि वर्मा में, उसी पेंटिंग्स को वापस जीवित करना थोड़ा सा टफ है। हमने स्टडी तो किया जितना कर सकते थे, लेकिन बाकी सारा काम केतन सर ने किया है।
रणदीप कितना कोरिलेट, रणदीप ने तो खून पसीना बहाया है इस रोल के लिए, अपनी जान ले ली है उसने इस रोल के लिए। वो सिर्फ राजा रवि वर्मा जी रहा था और वही खा रहा था, वही पी रहा था और उसके दिमाग में दूसरी बात नहीं चलती थी। और उसने उस वक्त कोई और दूसरी फिल्म भी साइन नहीं की थी। उसने बहुत सारे एक्टर्स 2-3 फिल्में एक साथ करते हैं। रणदीप बहुत हर चीज़ को एक माउंट एवरेस्ट की तरह लेके उस पर चढ़ना चाहता है और उसे विन करना चाहता है। बहुत इंस्पिरेशनल है और बहुत टफ भी होता है ऐसे एक्टर के साथ काम करना। कोरिलेट तो ही इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। राजा रवि वर्मा एक बहुत ही रियल लाइफ में भी बहुत क्या बोलेंगे रोमांटिक थे और एक्सप्रेसिव थे, बट रणदीप वैसा नहीं है। बीइंग फ्रॉम हरियाणा, आई थिंक ही इज़ मोर लाइक लिटिल एरोगेंट एंड वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते। Like he's not into singing, he's not into dancing, he's not into painting. So he's like a typical guy from Haryana. But yeah, still he has done a great job. He has prepared really well. Salute to him. Yeah, thank you.